हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग अभिक्रिया की कोटि को आखिर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर होता क्या है। तो अगर हम लोग एक बार परिभाषा पढ़ें तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, काट काट कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात इसको हम लोग कई भागों में डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या बोला जा रहा है, इसमें ध्यान देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारक के सांद्रताओं के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब इसमें क्या बोला गया आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम लोग एक बार भाग भाग में करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में क्या बोला जा रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योगफल को, उसका जो घात होता है उसको योगफल को अर्थात उसको जब जोड़ देते हैं तो उसी को ही अभिक्रिया की कोटि कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा कोई भी दिक्कत नहीं है, चलिए इसी को समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में तो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया बोला गया है, देख सकते हैं। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, किसमें, वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक, अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग व्यंजक तथा अभिकारक के सांद्रताओं, क्या बोला गया है, तथा अभिकारक के सांद्रता, अब इनके घातों के, इनके किसके घातों के योगफल के, घातों के योगफल, घातों के योगफल को ही क्या कहते हैं, घातों के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कह दिया जाता है। इससे न समझकर हम लोग इससे समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। परिभाषा को क्या बोला जाए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उसका क्या होता है, वेग व्यंजक होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग व्यंजक के अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योगफल को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर कह दिया जाता है। उसी को बोला गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कह दिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योगफल को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जिस प्रकार से मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, मान लेते हैं AA प्लस BB प्लस C मान लेते हैं। उसके बाद ये होकर क्या बनेगा, उत्पाद में परिवर्तन हो जाएगा, उत्पाद में यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये क्या है, अभिकारक है, इसकी सांद्रता है। अब क्या बोला गया, पिछले वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे, अभिक्रिया का वेग पढ़े थे। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा था वहां पर, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू डेल C अपॉन क्या हो रहा था, डेल T हो रहा था, देख सकते हैं। तो अब इसी को बोला गया है कि अभिकारक के क्या घातों के बोला गया है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, अभिकारक के घातों को बोला गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A हो जाएगा। अब इसके घात में हम लोग इसको लगा देंगे, स्मॉल a को। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा। अब इसके घात में हम लोग इसके सांद्रताओं को अर्थात B को लगा देंगे। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा C और इसके घात में हम लोग लगा देंगे स्मॉल c को। तो देख सकते हैं क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके वेग व्यंजक में अभिकारक के सांद्रता, देख सकते हैं वेग व्यंजक अर्थात क्या हो जाएगा, अभिकारक का वेग हो जाएगा। तो अभिकारक का वेग हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको समझ लीजिएगा। तो वेग व्यंजक क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, देख सकते हैं इसके घातों के योगफल को अर्थात इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इसी के योगफल को ही, इसी के योग
फल को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर कह दिया जाता है, अभिक्रिया की कोटि कह दिया जाता है, देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो अभिक्रिया की कोटि है आसानी से क्लियर हो गया होगा। हमको यहाँ से समझना है क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग व्यंजक में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारक के सांद्रताओं का घातों के योग को क्या कहते हैं, घातों के योग को या फिर योगफल को अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको अभिक्रिया की कोटि क्लियर हो गया होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।